हाल ही में डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग के दौरान श्रद्धालु के एक सवाल के जवाब में कहा कि लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है, ये जरूरी नहीं कि इसमें लड़कियों की गलती हो। आदमी महापाप करता है जिसकी वजह से उन्हें ये सब भोगना पड़ता है, क्योंकि वो उसका टाइम था। जिसके बाद राम रहीम का ये बयान काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि राम रहीम को डेरे की साध्वियों के यौन शोषण के केस में दोषी ठहराया जा चुका है और इसी केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। साध्वियों के यौन शोषण मामले से ही 2 हत्याकांडों में भी राम रहीम फंस चुका है, जिसमें डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या, साध्वियों के यौन शोषण की चिट्ठी लिखवा लीक करने और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या उस चिट्ठी को छापने के शक में करने का आरोप है। श्रद्धालु के सवाल पर राम रहीम का जवाब। श्रद्धालु लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है या उनको मार देता है, तो क्या वो लड़कियों के कर्मों का फल है? राम रहीम जरूरी नहीं कि ये उनके कर्मों का फल हो। यह खुद मुख्तारी से आदमी महापाप करता है, जिसकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है। इसलिए इसमें बच्ची का क्या दोष रहा? करने वाले ने किया, लेकिन उसका टाइम था, उसका वो समय था। 2002 में गुमनाम चिट्ठी ने राम रहीम के राज खोल दिए। 13 मई 2002 को पीएमओ ऑफिस में एक चिट्ठी पहुंचती है। ये चिट्ठी एक गुमनाम साध्वी की आप बीती थी, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। ये पत्र पीएम कार्यालय के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी भेजा गया था। इसके बावजूद राम रहीम पर दोनों राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। 2003 गुमनाम चिट्ठी से राज खुलने के बाद 2 कत्ल हुए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जिस वक्त ये गुमनाम चिट्ठी बाहर आई, उस समय रंजीत सिंह डेरे में मैनेजर था। रंजीत की बहन डेरे में साध्वी थी। डेरा प्रमुख राम रहीम को शक था कि रंजीत ने ही अपनी बहन से ये चिट्ठी लिखवाई है। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद 19 अक्टूबर की रात अखबार में चिट्ठी छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। सिरसा में उनके घर के आगे ही कुछ लोगों ने रामचंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 1 महीने बाद इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद 10 नवंबर 2003 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया गया और देखते ही देखते हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कई इलाकों में राम रहीम के भक्त सड़क पर उतर आए। पंजाब में डेरा समर्थकों ने मलौत, बुलवाना और डागरू रेलवे स्टेशन पर आगजनी की। दिल्ली के आनंद विहार में खड़ी रीवा एक्सप्रेस के खाली पड़े 2 कोच में भी आग लगा दी गई। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं फैसला सुनाए जाने वाली जगह पंचकुला और डेरा के मुख्यालय सिरसा में हुई। इस हिंसा में कुल 38 लोगों की जान गई, जिसमें 32 पंचकुला में जबकि 6 मौत सिरसा में हुई। हरियाणा और पंजाब में 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद करीब 3 दिन बाद, यानी कि 28 अगस्त 2017 को एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब की पुलिस हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि रेप केस में दोषी राम रहीम को सजा सुनाई जानी थी। इसलिए पिछली बार से ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शाम 5:44 पर जज जगदीप सिंह ने 2 मामलों में 10-10 साल की जेल और 15-15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही राम रहीम के वकील को दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपनी दोनों अनुयायी साध्वियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ जंगली जानवरों की तरह व्यवहार किया है, इसलिए वो किसी दया का हकदार नहीं है। सजा सुनते ही राम रहीम रोने लगा और फर्श पर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस राम रहीम को कोर्ट रूम से सुनारिया जेल ले गई। फिलहाल साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।